हेलो राकेश जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैम। और भी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे हमारे साथ। चलिए, अभी हम लोग जो 8-10 लोग हैं, हम लोग ट्रेनिंग एक बार शुरू करते हैं। बाकी जो आते रहेंगे हम उनको ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को मेरी जो स्क्रीन पर जो लैपटॉप पे स्क्रीन है वो विजिबल है सभी को? सभी को हाँ आवाज आ विजिबल। रही है मेरी? हाँ विजिबल है, आवाज भी आ रही है। चलिए, गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज जिस प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्लान है फैमिली एक्सीडेंट केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसा अभी आप लोगों को मालूम है कि एक ऑलरेडी स्टार हेल्थ के साथ एक पॉलिसी चल रही है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की, बट वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल है। लेकिन एक स्पेशल बेनिफिट आया है कि ये पॉलिसी हम एक्सीडेंटल में फैमिली के साथ दे सकते हैं। एक एक्स्ट्रा जिसे बोलते हैं, कंपनी ने एक ट्राई किया है नई इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसके बेनिफिट्स समझेंगे, इसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे कंपनी क्लेम देगी, किस किसको कैसे कैसे कवर कर सकते हैं, किसको कितना क्लेम कंपनी देगी, तो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पॉलिसी में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्ड्स इन एक्सीडेंट केयर। एक्सीडेंट केयर क्या होता है, इसके रिलेटेड मतलब क्या है। हमारी पॉलिसी में एक्सीडेंट कवर होता है, किसी भी तरह के एक्सीडेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। ये पॉलिसी टर्म हमारे लिए 2 साल, 1 और 2 साल, कंपनी ने एक अच्छी फैसिलिटी दी है प्लान के अंदर कि हम लोग इस पॉलिसी को 1 और 2 साल दोनों के लिए कवर कर सकते हैं। 1 साल के भी प्रीमियम के हम पॉलिसी पिक कर सकते हैं और 2 साल के प्रीमियम पर भी हम पॉलिसी ले सकते हैं। अब बेनिफिट्स क्या हैं इस पॉलिसी के, बेनिफिट समझते हैं। इस पॉलिसी के अंदर 2 तरीके की डेथ कवर होती हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है सबसे पहली चीज। तो एक्सीडेंट कंपनी इसमें कवर करेगी। किस तरह का एक्सीडेंट इसमें कवर करती है कंपनी? पहली चीज, परमानेंट डेथ, एक्सीडेंटल डेथ जैसे हम लोग बोलते हैं कि लाइक सपोज किसी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में पर्सन की डेथ हो जाती है तो कंपनी उन्हें 100% क्लेम देती है। 2 ही तरह की एक्सीडेंटल इसमें कवर है, एक एक्सीडेंटल डेथ कवर होगा इसके अंदर और दूसरा परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट जिसे हम लोग पीटीडी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर एक्सीडेंट के केस में किसी के भी बॉडी के 2 पार्ट्स, जिसे हम लोग 2 लिम्स बोलते हैं, अगर वो 2 पार्ट्स जो है वो खराब हो जाते हैं, कट जाते हैं, टूट जाते हैं, या वो 2 पार्ट से बिल्कुल हैंडीकैप्ट हो जाता है, तो वो हम इस पॉलिसी में कवर करते हैं, जिसे हम लोग परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट बोलते हैं, पीटीडी। ये स्पीच स्टार्ट करें ये बोलते हैं आवाज आ रही है आप मी सबको दिसत मेरी? होता आता खाली आलो तो मॅडमचा आवाज येतोय आपल्याला बोलायचं होतं कसं होतं एक बार प्लीज जहां से अरे भी। यार ये बोलिए। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस कर मी लेते बोलतो आवाज येतो त्यांना हैं। एक गुड सेकंड आफ्टरनून प्लीज। मॅडम गुड इवनिंग मैम। गुड आफ्टरनून मॅडम गुड आफ्टरनून, कौन बात ऐका कर रहे त्यांचा हैं? आवाज एक बार ते मुझे प्लीज झाले नाम बता कनेक्ट दीजिएगा अपना। आपण कनेक्ट कसं व्हायचं हा पार्टिसिपेंट्स म्हणलं एवढ्यांची नाव आहे ते मानाव दिसत नाही हे जर एक फुल्या 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 दिसत्या हा मानाव दिसत नाही पुढे कनेक्ट नाही मग कनेक्ट एक बार नाही मग प्लीज, इथं मोबाईल दिसत होतं इथं दिसतो एक आता सेकंड मैं सबको पहले तो म्यूट कर गुड देती हूँ। आफ्टरनून मॅम करतो मैम। गुड आफ्टरनून मैम अब बताइए सर। गुड आफ्टरनून। सर आप अपने आप को खुद से अनम्यूट कीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ से सबको म्यूट कर दिया है। अब मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, डिस्टरबेंस नहीं होगा। आपको डिस्कस करना है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज़। मैम कंटिन्यू कीजिए। चलिए हम कंटिन्यू कर लेते हैं, अभी और भी लोग एडमिट हो रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर मैम। जी मैम जी। गुड गुड। अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे वो फैमिली एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसके हम फैमिली के साथ हम किसी को दे सकते हैं। हम यहाँ बात करें कवरेज फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर हम किसी को पॉलिसी देते हैं तो सबसे पहले एज ऑफ एंट्री की बात करते हैं। एज ऑफ एंट्री क्या रहेगी हमारी पॉलिसी में? 18 to 65 ईयर्स तक की हम एक एज ऑफ एंट्री इसमें कवर करते हैं। 18 साल से 65 साल तक के पर्सन को ये पॉलिसी हम दे सकते हैं। अब अगर बच्चों की बात आती है तो बच्चे इसमें 16 डेज, 16 दिन से कवर होते हैं 25 साल तक के लिए। 25 साल तक के बच्चों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं, एक सेकंड।
हाँ, इसकी देखिए एंट्री एज आती है 18 टू 65 ईयर्स हो गया। उसके बाद चाइल्ड एज जो है वो 16 दिन से ले जो 16 दिन से लेके 25 साल तक के बच्चों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। मैक्सिमम फैमिली साइज क्या है? 2 एडल्ट टू 3 चाइल्ड, 2 हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चों की जो एक फैमिली साइज होता है उसे हम कवर कर सकते हैं इस पॉलिसी में। नेक्स्ट इसमें सम एश्योर्ड की बात आती है। मिनिमम टू मैक्सिमम, हम मिनिमम कितना दे सकते हैं और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। मिनिमम हमारा जो सम एश्योर्ड है वो 1 लाख से स्टार्ट है और मैक्सिमम 50 लाख तक ये पॉलिसी हम दे सकते हैं। मल्टीप्लाइज ऑफ 50,000, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, मल्टीप्लाइज ऑफ 50,000, मैक्सिमम 50 लाख तक की पॉलिसी दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा इसके अंदर बेनिफिट है, इस पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह की ITR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी को 50 लाख की पॉलिसी भी लेनी होगी तो हम दे सकते हैं विदाउट एनी ITR, विदाउट एनी प्रूफ। तो बहुत अच्छी पॉलिसी, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस पॉलिसी के अंदर ये। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं कि किस तरह की परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट किस तरह की काउंट होती है पॉलिसी के अंदर। अब हम लोगों ने बात की एक तो एक्सीडेंटल डेथ जो कंपनी कवर करती है, एक कंपनी कवर करती है, एक कंपनी कवर करती है इसके अंदर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। वो किस किस तरह की हो सकती है? जैसे साइट ऑफ बोथ आई, मतलब दोनों आई, अगर किसी की दोनों आंखें चली जाती हैं एक्सीडेंट में तो ये परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट काउंट होता है। किसी के अगर दोनों पैर चले गए, फुट अगर वो चले जाते हैं तो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट काउंट होता है। किसी के दोनों हाथ चले गए वो भी परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट काउंट होगा। तो इस तरह की है, किसी के दो दो बॉडी के 2 पार्ट्स, सिर्फ 2 पार्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, 2 लिम्स जिसे हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो 2 लिम्स अगर बॉडी के नहीं होंगे तो वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में काउंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? सभी को सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है मैम। ओके। बिल्कुल दे रहा है। एक बहुत बड़ी कवरेज इस पॉलिसी के अंदर मैं बता देती हूँ आपको कि ये हमारी जो पॉलिसी है वो वर्ल्ड वाइड कवरेज है। मतलब जैसे हमारी अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हर तरह का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में कवर करता है। लेकिन हमारी एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी है जो न्यू लॉन्च हुआ है फैमिली, ये पूरे वर्ल्ड वाइड कवरेज है। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी का कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनी कवर करती है उसको। तो ये वर्ल्ड वाइड कवरेज है, एप्लीकेबल है वर्ल्ड वाइड। तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट है ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं क्लेम इलस्ट्रेशन की। यहाँ पर देखिए बात करते हैं हम कि किस किस तरह के क्लेम्स आते हैं कंपनी के साथ में, किस किस तरह से पॉलिसी काम करती है। अब यहाँ एग्जांपल्स कुछ लिए हुए हैं हम लोगों ने। जैसे सपोज किसी ने अगर 50 लाख की फैमिली साइज की बात करते हैं, 2 एडल्ट 1 चाइल्ड की अगर कोई पॉलिसी ले रहा है, 50 लाख का मैक्सिमम सम एश्योर्ड किसी ने लिया है। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस हमने यहाँ 1 जून से 31 मई का लिया है, 1 साल की पॉलिसी है। और किसी पर्सन की डेथ हो जाती है 1 दिसंबर को, ठीक है, तो 1 दिसंबर को जब किसी की डेथ होगी, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। जैसे सपोज हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, हस्बैंड या वाइफ में किसी भी एक पर्सन की अगर डेथ हो जाती है उस केस में, तो कंपनी पूरा क्लेम जो है वो दे देगी और उसके बाद कंपनी उस पॉलिसी को रिन्यू भी करेगी, क्लेम भी देगी और रिन्यू भी करेगी। 100% क्लेम मिलेगा। पॉलिसी रिन्यू किस लिए होगी? क्योंकि ये पॉलिसी में अभी वाइफ और बच्चा दोनों बचे हुए हैं। ये पॉलिसी सिर्फ इसलिए रिन्यू होगी क्योंकि बाकी अगर पॉलिसी की बात करते हैं तो वहाँ इंडिविजुअल है तो क्लेम मिलता है और पॉलिसी खत्म हो जाती है, लेकिन ये फैमिली के साथ पॉलिसी है, इसीलिए इस पॉलिसी में क्लेम भी मिलेगा और पॉलिसी रिन्यू भी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सेकंड पेज की। इसमें एक क्लेम में हम लोग 2 एडल्ट 2 चाइल्ड की बात कर रहे हैं। एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पर 2 एडल्ट 1 चाइल्ड है। अब मान लेते हैं डेथ वही सेम है, 1/6/2020, 1 जून किसी ने पॉलिसी परचेज की और 31 मई को किसी की पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, तो यहाँ जो डेथ होती है वो 1 दिसंबर। यहाँ बात कर रहे हैं अब जो डेथ होती है किसी बच्चे की, हम यहाँ एक बच्चे की बात करें, सपोज किसी बच्चे की डेथ हो जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हस्बैंड और वाइफ एल्डेस्ट पर्सन में किसी की डेथ होती है तो कंपनी 100% क्लेम देती है। बट अगर किसी बच्चे की डेथ हो रही है तो यहाँ एक रेशो है जो है 25%। बच्चे की डेथ पर कंपनी 25% का ही क्लेम देगी, बाकी 75% हस्बैंड वाइफ के लिए कंपनी ने रखा हुआ है। तो अगर पहले किसी बच्चे की डेथ हो गई है तो कंपनी 25% का क्लेम हस्बैंड वाइफ मतलब पेरेंट्स को दे देगी और पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी 75% के लिए। तो पर्सन जो उसे रिन्यू कर सकता है। ठीक है, इतना समझ आया सभी को?
क्लियर है? मैम नेक्स्ट ईयर भी 75% ही होगा, 100% रहेगा? नेक्स्ट ईयर भी 75% रहेगा, क्योंकि कंपनी अपने क्लेम में से, अपनी पॉलिसी में से 25% पे कर चुकी है। उसके आगे जितने साल भी रिन्यू करवाएंगे 75% ही रहेगा? 75% रहेगा जी, क्योंकि कंपनी उस पॉलिसी में से, अगर 50 लाख की पॉलिसी है, उसका 25% तो कंपनी आपको पे कर चुकी है, बाकी बैलेंस तो 75% रहेगा ना, तो कंपनी उस 75% के बेस पर उसको रिन्यू करेगी। क्लियर है? प्रीमियम 50 लाख का ही लगेगा मैम नेक्स्ट ईयर जब रिन्यू करवाएंगे? प्रीमियम 50 लाख का लगेगा, क्योंकि कंपनी आपको इतना अमाउंट तो दे चुकी है ना। वो पॉलिसी बंद करवा के अगर फिर लेते हैं दोबारा 50 लाख का, अगर हस्बैंड वाइफ, हाँ मान लो बच्चा तो एक्सपायर हो गया, हाँ हस्बैंड वाइफ बचे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ अगली साल अगली नई पॉलिसी लेते हैं 50 लाख की, तो हाँ, भी प्रीमियम तो उतना ही लगना है, तो ऑफ कोर्स, 75% क्योंकि क्यों लेंगे वो? हाँ बिल्कुल सही। आवाज क्लियर है सभी को? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी ठीक मैम। है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे एक बच्चे की डेथ हो जाती है, हम्म तो जो नेक्स्ट ईयर जब उसको रिन्यू का टाइम आता है, हम्म वो उस पॉलिसी को रिन्यू करवाने की बजाय वो नई पॉलिसी ले लेते हैं, तो उतने ठीक है, प्रीमियम में 100% 50 लाख का हो जाएगा उनका। ठीक है, और अगर इसको रिन्यू करवाते हैं तो 75% ही रहेगा, बिल्कुल सही। प्रीमियम तो उतना ही रहेगा, तो नई में फायदा होगा उसको। तो नहीं ले सकते हैं सर, देखो यही चीज है कि कंपनी ने एक बार आपको क्लेम दिया है, कंपनी आपको क्लेम दे रही है, तो कंपनी आगे भी वेरीफाई करेगी, आप ही के नाम से, आप ही के आधार कार्ड से, आप ही की नई पॉलिसी लॉग इन होगी, तो कंपनी उस चीज को वेरीफाई तो करेगी ना। तो ओके ओके। किसी भी पर्सन को नया लेने से पहले कंपनी वेरीफाई करेगी, क्योंकि ऑलरेडी क्लेम मिला है, वही डॉक्यूमेंट्स, वही डिटेल्स जाएंगे कंपनी के पास, तो वेरिफिकेशन तो होगी ही। ठीक ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन देखो क्या क्या होते हैं पॉलिसी के अंदर। किसी भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 3-4 तरह के एक्सक्लूजन होते हैं, जो कंपनी कभी, कोई भी कंपनी कवर नहीं करती है। जैसे कोई अगर एयर ट्रेवल में काम करता है, तो क्योंकि एयर ट्रेवल में एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कंपनी वो उसका एक्सक्लूजन लगाती है। कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है, उसका एक्सक्लूजन ऑलरेडी है हमेशा। अगर किसी ने ड्रिंक करके ड्राइव किया और एक्सीडेंट हो गया, उस केस में अगर डेथ हो गई, कंपनी क्लेम नहीं देगी। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। किसी ने ड्रग लिया हुआ है और ड्रग के बाद, लेने के बाद किसी की डेथ हो जाती है, ओवरडोज की वजह से हो जाती है, कंपनी क्लेम नहीं देगी। तो इस तरह के कुछ लिमिटेड जिसे बोलते हैं एक्सक्लूजन्स हैं। मैं इसकी लिस्ट पीपीटी आपको शायद सर ने शेयर कर दिया है, या मैं शेयर भी कर दूंगी अगेन, तो आप पूरा स्टडी कीजिएगा इस चीज को कि क्या क्या एक्सक्लूजन्स कंपनी लगाती है। सिलेक्टेड है, जैसे आप एयर ट्रेवल लगा लीजिए, कोई ज्यादा ही जिसे बोलते हैं कि लेबर क्लास में, या लाइक बहुत ही डिफरेंट टाइप का वर्क है उनका, एक्सीडेंट जिसमें ज्यादा केसेस होते हैं, वो सब कंपनी एक्सक्लूजन लगा के रखती है इस पॉलिसी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर डेथ क्लेम्स। तो डेथ के क्लेम में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है, तो डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट है यहाँ पर, वो मैं आपको भेज दूंगी। जैसे ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म होता है, डेथ का सर्टिफिकेट होता है, पोस्टमार्टम की सर्टिफिकेट रिपोर्ट होती है, एफआईआर की होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये सारी पूरी लिस्ट है। अगर किसी को क्लेम प्रोसीजर कराना है अपना, तो क्लेम के बेस पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। तो ये तो एक पीपीटी के बेस पर मैंने आपको बताया। अब जैसे यहाँ प्रीमियम की बात करते हैं, प्रीमियम 1 लाख 1 ईयर का पॉलिसी ₹75 पर लाख पर फैमिली के हिसाब से काउंट होता है। ये ₹75 एक फैमिली का लगभग बात कर लेते हैं पर 1 साल का ये काउंट होता है। एक एवरेज निकाली हुई है कंपनी ने, और अगर कोई 2 साल के लिए पे करता है तो ₹145 पर लाख पे काउंट होता है ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंक्लूजन फैसिलिटी क्या है इसमें। सीनियर ऑर्थो कंसल्टेंट, ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगी। इसमें अभी हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कुछ बेसिक चीजें मैंने भी इसमें क्लियर करके लिखा हुआ है। जैसे एक चीज इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट है कि कंपनी ना सिर्फ ये पॉलिसी इंडिविजुअल नहीं देगी आपको, फैमिली फ्लोटर के साथ है। पहली चीज, कुछ टिप्स पे है इसकी, और बहुत ही छोटी, जैसे बोलते हैं लिमिटेड पॉलिसी, बहुत ही छोटी पॉलिसी है ये। एज ऑफ एंट्री 18 to 65 है, 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। एक हम सेकंड। इसमें प्रीमियम एज के हिसाब से नहीं है? हाँ जी, एज के हिसाब से प्रीमियम नहीं है ना इसमें? इसमें एज के हिसाब से प्रीमियम नहीं है, फैमिली साइज के अकॉर्डिंगली और सम एश्योर के अकॉर्डिंगली है। प्रीमियम चार्ट हमने एक इसका एक्सेल शेयर किया है, शायद ग्रुप में सर ने शेयर कर दिया, मैं आपको कहेंगे तो मैं अगेन शेयर कर दूंगी। हाँ, अब मैंने पीपीटी हटा दिया, हम लोग फेस टू फेस डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा हम लोगों का डिस्कस करना। चाइल्ड एज की बात कर लेते हैं, तो चाइल्ड एज कंपनी 16 दिन से लेकर 25 साल तक के बच्चे को इस पॉलिसी में कवर कर रही है। नेक्स्ट पॉलिसी टर्म, 1 साल के लिए पॉलिसी अवेलेबल है और 2 साल के लिए पॉलिसी अवेलेबल है हमारे
तो अगर हम चाहते हैं तो 1 साल भी दे सकते हैं और कोशिश करेंगे हम कस्टमर को 2 साल के लिए मनाने की, तो हम ये पॉलिसी 2 साल के लिए देंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है इसके अंदर, चीप बेनिफिट, इसका जो प्रीमियम है बहुत ही चीप, नॉमिनल अमाउंट का प्रीमियम जा रहा है इस पॉलिसी में। अगर हम बात करेंगे ना तो फैमिली साइज 1 साल के लिए या 2 साल के लिए 8,500 रुपये का समथिंग प्रीमियम है 50 लाख का। तो अगर कोई फैमिली 50 लाख के लिए अपने आप को कवर करना चाहते हैं 2 साल के लिए, तो कोई 8,000 8,500 का प्रीमियम है, बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम है, कोई भी कस्टमर इजीली पे कर सकता है इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की, जैसे मैंने पीपीटी के अकॉर्डिंग बताया था, सम एश्योर्ड जो था वो आपका 1 लाख से स्टार्ट है, 50 लाख के लिए किसी भी तरह की कोई ITR की रिक्वायरमेंट नहीं है, 50,000 के मल्टीप्लाई में ये पॉलिसी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ, अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के केस में, उस केस में कंपनी 100% क्लेम कस्टमर को देगी। अगर कस्टमर हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो वाइफ को मिलेगा और पॉलिसी रिन्यू होगी, क्योंकि उस पॉलिसी में वाइफ और बच्चा भी बचे हुए हैं, पॉलिसी उनकी कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। अब अगर इस पॉलिसी में मान लेते हैं बच्चे की डेथ हो जाती है पहले, तो कंपनी बच्चे का 25%, क्योंकि बच्चे का जो रेशियो है वो 25% का है, कंपनी 25% पे करेगी, 75% को बैलेंस रखेगी और आगे पॉलिसी को रिन्यू करेगी। अब मान लेते हैं पहले किसी बच्चे की डेथ हो गई, देन किसी एल्डेस्ट लाइक मदर या फादर किसी की डेथ हो गई, तो कंपनी ने पहले 25% दिया, देन 75% दिया किसी एक मदर या फादर किसी की डेथ। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी पॉलिसी रिन्यू नहीं करेगी, रीजन बता देती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो पॉलिसी है वो इंडिविजुअल बचेगी, और हमारी पॉलिसी ये वाली ये इंडिविजुअल नहीं चलेगी, ये फैमिली के साइज चलेगी। तो इंडिविजुअल कैसे रहेगी? 2 बच्चे हैं सपोज करो, और एक बच्चा की डेथ हो जाती है, उसके बाद हस्बैंड या वाइफ में से एक की हो जाती है, ठीक है, तो एक बच्चा बच गया और एक हस्बैंड या वाइफ में से। बिल्कुल सही। अब अगर हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे की बात करते हैं, एक बच्चे की डेथ हो गई, उसके बाद हस्बैंड या वाइफ किसी एक की डेथ हो गई, तो उसके बाद में लास्ट में एक इंडिविजुअल पर्सन बच जाएगा, तो कंपनी एक पॉलिसी बच्चा भी रिन्यू नहीं बचेगा ना करेगी। साथ एक बच्चा भी तो बचेगा, नहीं, तो 2 बच्चे। मैं हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे की बात कर रही हूँ। ओके ओके ओके। हाँ, उस केस में कंपनी पॉलिसी रिन्यू नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी 2 का क्लेम दे चुकी है और अब उसके बाद पॉलिसी जो बचती है वो इंडिविजुअल बचेगी। जब तक हस्बैंड वाइफ के साथ या दोनों को पॉलिसी चलेगी सपोज, तब तक कंपनी क्लेम दे देगी इसका, लेकिन जहाँ इसमें इंडिविजुअल पर्सन हुआ उसके बाद कंपनी इसको क्लेम नहीं देगी, इस पॉलिसी को रिन्यू नहीं करेगी मेजरली। नेक्स्ट हम बात करते हैं। मैडम हेलो जी बताइए दिलीप जी। मैं बोल रहा हूँ पॉलिसी सपोज ले लिया है, बीच में मैंने मिड टर्म इंक्लूजन हो सकता है क्या? मतलब मिड टर्म में आप किसी को ऐड करवाना चाहते हैं? हाँ हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें एक्सीडेंटल पॉलिसी में मिड टर्म में ऐड नहीं होगा कोई भी, क्योंकि 16 दिन का बच्चा कंपनी कवर कर रही है, तो वो इसीलिए कवर कर रही है क्योंकि मिड टर्म कंपनी इसमें ऐड करने की फैसिलिटी नहीं दे रही है। ओके 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 मैम। और कुछ बताइए मैडम, ये जो मैं बोल रहा था, जैसे 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, ठीक है। 2 हस्बैंड वाइफ को अगर मिल जाता है क्लेम, हम्म मान लो कुछ उनका एक्सीडेंट में कुछ हो गया, हम्म मर गए या डिसेबलमेंट हो गया, तो हम्म उसके बाद 2 बच्चे बचे, तो उसमें क्या, उस केस में क्या होगा? बच्चों को कंपनी क्लेम नहीं देगी, बच्चों के लिए कंपनी किसी नॉमिनी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ अगर मान लेते एक्सपायर हो गए तो कंपनी नॉमिनी की डिमांड करेगी वहां पर, क्योंकि बच्चे कभी नॉमिनी में नहीं होते, बच्चों के लिए कोई ना कोई गार्जियन वहां चाहिए होगा, तो कंपनी नॉमिनी की डिमांड करेगी, बच्चों के नाम से पैसा देगी, FD कर देगी, कुछ भी देगी बच्चों को, लेकिन किसी अदर को पेमेंट नहीं देगी कंपनी, तो बच्चों के नाम से देगी। जब बच्चे 18+ हो जाएंगे तो वो रिलीज होगी। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि 2 पेरेंट्स के जाने के बाद पॉलिसी में तो दोनों बच्चे कवर है ना, तो उनका कंटिन्यू नहीं होगा कि नहीं? उनका कंटिन्यू होगा, दोनों बच्चों का कंपनी कंटिन्यू करेगी उनको। अगर एक बच्चा बचा तो नहीं करेगी, एक 2 बच्चा बच्चे हैं 2 तो बच्चे, नहीं, क्योंकि ये फैमिली की पॉलिसी है, 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। जहाँ इस पॉलिसी में एक बैलेंस रह जाएगा, कंपनी पॉलिसी को रिन्यू नहीं करेगी। अच्छा, ये फॉरेन वर्क के लिए कोई जाता है आदमी, तो उसको क्यों नहीं दे सकते हम लोग? किसको? फॉरेन के लिए, अगर कोई विदेश में कोई काम कर रहा है इंडियन, हाँ, तो उसको वो ले नहीं सकता है क्या इसको? दे सकते हैं, ये वाली पॉलिसी हम दे सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड कवरेज है हमारी। नहीं, कल जब ये मीटिंग हुई थी तो वो बोल रहे थे उसके लिए एलिजिबल नहीं है वो आदमी, फैमिली एक्सीडेंट की हाँ। उन्होंने बताया था आपको, अगर कोई फॉरेन में रहता है तो हम ये पॉलिसी नहीं दे सकते। कोई इंडिविजुअल आदमी, कोई मतलब फैमिली वाला इंडियन जो भी है, अगर फॉरेन में काम कर रहा है उसके बाद वो पॉलिसी ले रहा है तो वो एलिजिबिलिटी नहीं है उसकी, बोलते हैं।
ऐसा बताया था बताया? जो हाँ, कल ट्रेनिंग हुई थी मनोज जी जो थे। परसों, हाँ। मैं एक बार उनसे कंफर्म कर लूंगी ऐसा चीज, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि उसमें वर्ल्ड वाइड कवरेज है, फिर वर्ल्ड वाइड कवरेज का वर्ल्ड मीनिंग क्या वाइड का रहा, मतलब क्या हुआ? मतलब क्या रहा ना, फिर वही चीज है। मैं एक बार उनसे चीज डिस्कस करके आपको गाइड कर दूंगी अगर ऐसा कुछ होगा तो। बट अगर कोई यहाँ इंडिया में रहता है और किसी काम से वहां गया है तो फिर वो एलिजिबल है, वो तो ले नहीं, वो तो सकता है। ठीक है हाँ उस केस में, लेकिन वो जो आदमी गया है वो परमानेंटली नहीं गया है ना, वो तो बस काम करने के लिए गया हुआ है ना। हाँ ठीक है। तो या 3-4 साल 5 साल के बाद तो वो आना ही है उसको वापस। हम्म। इस केस में उसको क्यों नहीं दिया जा सकता है, ये बोल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड कवरेज का मीनिंग यहाँ खत्म रहे। ये हो थोड़ा जाएगा। क्लियर कर दीजिएगा। मैं क्लियर कर लूंगी, मनोज जी से मैं डिस्कस करूंगी एक बार। हाँ, और एक है कि जो क्लियरेंस जो होती है वो कितने दिन में होती है, क्लेम की। कितना टाइम लगता है? हाँ, क्लेम का मान लीजिए सर्टिफिकेट सब प्रूफ जितने भी है वो चले गए, दे दिया आपको, सबमिट कर दिया, ठीक है। तो कितने टाइम में मिलता है वो? कंपनी का जो टेट टाइमिंग है, सारी पेंडेंसी क्लियर होने के बाद कंपनी का जो टेट टाइमिंग है वो 15 से 20 दिन का है। कंपनी 15 से 20 दिन लेती है क्लेम सेटलमेंट करने में, लेकिन इन बिटवीन 15 दिन वो तब काउंट होंगे जब कंपनी की सारी पेंडेंसी क्लियर हो चुकी होगी। अगर उसमें कुछ पेंडेंसी है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं हमने, कुछ भी पेंडेंसी चल रही है, तो उस इन बिटवीन हम उसको उन 15 से 20 दिन का जो टेट टाइमिंग है उसमें काउंट नहीं करेंगे। जो कि अभी पेंडेंसी है, जब तक कस्टमर के बिहाफ से, कस्टमर की तरफ से पेंडेंसी क्लियर नहीं होगी तब तक पॉसिबल नहीं है। इसमें 1 ईयर का टाइम बता रहे हैं, देखिए आपकी पीपीटी में 1 ईयर का टाइम बोल रहे हैं, वो क्या है? क्लेम सेटलमेंट के लिए, हाँ, क्लेम सेटलमेंट के लिए 1 ईयर है। आप कभी भी डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद अगर 15 से 20 दिन का टेट टाइमिंग है क्लेम का पैसा रिसीव करने का। क्लेम वही है। डिपॉजिट कराने के लिए आपके पास टाइमिंग है 1 ईयर का, कि आपने सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगता है, कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंटेशन आने में, एफआईआर की रिपोर्ट आने में, बहुत सारी चीजें आने में टाइम लगता है, इसीलिए कंपनी ने आपको 1 ईयर का टाइम दिया है। लेकिन जब आपने सारे डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिए, पूरी फाइल प्रिपेयर कर ली, उसको सबमिट करवा दिया और उसमें कोई पेंडेंसी नहीं है, उसके बाद कंपनी 15 से 20 दिन का टाइम लेके सेटल कर देंगे बस। 60 डेज क्या लिखा हुआ है मैडम इसमें? बताइए कहाँ पर सर? देखिए ना, उसमें 60 डेज लिखा है। मैंने एक्चुअली 60 डेज पीपीटी लगेगा। क्लोज कर दी है, मैंने पीपीटी क्लोज कर दिया अभी यहाँ से। मैं आपको एक बार चेक करूंगी, अपने फोन में ओपन करूंगी, तब मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी उसमें नेक्स्ट क्या चीज लिखी हुई। और बताइए। और रिन्यू का जो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ना, बाई चांस कुछ ऐसा होता है और पॉलिसी रिन्यू होती तो उसमें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा? कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पॉलिसी में रिन्यूअल पे तो कोई कॉस्ट नहीं है, जो एक्चुअल प्रीमियम जाएगा बस वही प्रीमियम जाएगा, रिन्यूअल का कोई कॉस्ट नहीं है। ईयरली रिन्यूअल होगा उस टाइम में कॉस्ट लगेगा। क्या चीज जब सर? ईयरली रिन्यूअल होगा हाँ, उस टाइम में कॉस्ट देना पड़ेगा जो उस प्रीमियम फैमिली होगा को। जी, हाँ, जो प्रीमियम होगा, मिड टर्म में ऐसा कुछ कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा रिन्यूअल। कोई कॉस्ट नहीं देना मिड टर्म में, क्योंकि पॉलिसी का सिर्फ एक ही बार ईयरली प्रीमियम जाता है, कंपनी आपसे सिर्फ एक ही बार प्रीमियम लेगी। और बताइए सर। अभी एक दो ऐसे मैंने बात करी थी, तो वो बोल रहे हैं इतना सस्ता पैसा कैसे दे रहा है, कोई विश्वास नहीं करता है, इतना सर, सस्ते हाँ, प्रीमियम में इतना बड़ा अमाउंट कौन देगा? नहीं, बात तो ये आ रही है। कंपनी दे रही है, कंपनी दे रही है, इसीलिए कंपनी ने प्लान लॉन्च किया, इवन बहुत नहीं, ही वो अच्छा सही प्लान है। है, लेकिन बात ये बिलीव करने में वो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कभी कंपनी सुना दे नहीं, रही है कभी सर। कुछ हुआ नहीं, कोई टर्म प्लान ऐसा नहीं है जिसमें कि इतना सस्ता प्रीमियम हो। तो थोड़ा सा उन लोग बात करने में थोड़ा हंसते हैं। नहीं, वो बात ठीक है, लोगों को देखो पता है क्या है ना, नॉलेज नहीं है, एक्चुअल में है कि अभी पहले तो स्टार्टिंग में लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं थी, बट अभी जब से कोरोना आया तो लोगों को धीरे धीरे नॉलेज आने लगी है कि हेल्थ इंश्योरेंस नाम की भी कोई चीज है। इसी तरीके से लोगों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की भी कोई नॉलेज नहीं थी, धीरे धीरे वो भी नॉलेज होने लगी है कि हाँ, एक्सीडेंट की वजह से अगर डेथ हो गई तो चलो फैमिली को इतना पैसा मिल जाएगा, फैमिली सिक्योर हो जाएगी। तो नॉलेज हमेशा धीरे धीरे ही आती है, और नॉलेज देने वाले भी हम ही लोग हैं सर, किसी को कहीं आगे से किसी और अदर जगह से नॉलेज नहीं मिलती, वो हमें ही लोगों को नॉलेज देनी है कि ऐसी भी कोई पॉलिसी है मार्केट में। पहले लोगों को एलआईसी के बारे में नहीं मालूम था, एलआईसी की नॉलेज देने वाले तो हम लोग ही है ना लोगों को, कि हाँ एलआईसी जैसी भी कोई पॉलिसी है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना भरना है, इतना मिलेगा। इसी तरीके से सारे प्लान की नॉलेज है कि कंपनी कहीं ना कहीं काम करती है तो नए नए प्लान भी लॉन्च करती है। मैंने कल बात की 2-4 लोगों से, तो वो बोलते हैं एलआईसी की कोई पॉलिसी है क्या? बोले नहीं, एलआईसी की नहीं है, नहीं, नया पॉलिसी है लेकिन पुरानी कंपनी है। कुछ फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत 2-3 लोग कोई बात नहीं, बताइएगा आप, डेफिनेटली इस पे आपको जवाब मिलेगा लोगों का, क्योंकि लोगों को बताइए इतने कम प्रीमियम में आपको इतनी अच्छी पॉलिसी मिल रही है, और क्या चाहिए। इवन आप लाइफ लॉन्ग सिक्योर है,
किसी कभी कोई इमरजेंसी आ गई, किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई डेथ हो गई, कुछ भी इमरजेंसी आ गई, कंपनी पैसा देगी आपको, फैमिली सिक्योर हो जाएगी एटलीस्ट। हेलो, ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा डिस्कस करके बताएंगे मैडम, फॉरेन वर्क वाला। मैं बताऊंगी सर आपको, थोड़ा सा डाउट है ये, बताइए यही बहुत राकेश बड़ी जी। बात है। हस्बैंड वाइफ और बच्चे की पॉलिसी है और उसमें से हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है ठीक है, तो उसको 100% मिलेगा बिल्कुल 100% मिलेगा। और उसके बाद पॉलिसी खत्म हो जाएगी, नहीं, पॉलिसी रिन्यू रहेगी, नेक्स्ट ईयर फिर रिन्यू होगी पॉलिसी, वो 100% ही रहेगी। 100% रहेगी पॉलिसी, क्योंकि अभी 1% 100% का कंपनी ने क्लेम दिया है 1% के लिए। अभी उनकी वाइफ हाँ हाँ, वो है, बच्चा है पॉलिसी के अंदर, जब तक वाइफ और बच्चा 2 लोग हैं तब तक पॉलिसी चलेगी। सपोज अच्छा, उसके हाँ एक ही बताइए। पॉलिसी ईयर में सपोज करो अलग अलग टाइम के ऊपर हस्बैंड की और वाइफ की एक्सीडेंटल डेथ होती है, जैसे एक की तो 3 महीने के बाद हो गई पॉलिसी शुरू होने के, ठीक है, तो उसको 100% मिल गया। ठीक है, और जब वो साल खत्म होने को है तो सपोज करो 11वें महीने में उसकी हो जाती है वाइफ वाइफ की की हो गई, ठीक है, जी, तो उसको 100% मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ठीक। नहीं, इसके लिए मना किया था मैडम, हाँ मनोज जी, चौहान ने बोला था कि अगर एक बार आपका क्लेम मिल जाता है एक ही साल 100%, में, हाँ, तो वो पॉलिसी वहीं क्लोज हो जाएगी, ऐसा बोला था एक साल में वही पॉलिसी वही क्लोज हो जाएगी। बोलते हैं मान लीजिए आपको 100% क्लेम मिल गया हम्म तो वो पॉलिसी का मतलब फिर वो खत्म हो गई पॉलिसी। अच्छा, 1 साल खत्म होगी, नेक्स्ट ईयर जब उसको रिन्यू करेंगे फिर वो पॉलिसी नो नो स्टार्ट नो होगी। नो नो, आपका वो, हाँ ठीक है, ये मैं बोल रहा था कि जैसे तीन फैमिली मेंबर हैं, हाँ 3 में से एक एडल्ट की एक्सपायर्ड हो गया एक्सीडेंट में, ठीक है, एक एडल्ट बचा और एक चाइल्ड बचा, लेकिन ठीक जो है, एडल्ट एक्सपायर हुआ है उसको 50 लाख या टोटल मिल गया क्लेम, 100% मिल गया, तो ठीक वहां है, तो ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू नहीं करेगी वो पॉलिसी। तो उसके बाद रिन्यू करेगी पॉलिसी, उनको कंपनी पॉलिसी को रिन्यू करेगी। नहीं तो बोल रहे हैं वहाँ पॉलिसी ही खत्म हो। ऐसे कैसे खत्म सर, अभी जब वाइफ बात वही तो है ना, बात तो यही हो रही थी उस दिन हमारी जो मीटिंग हुई थी, वो ऐसे ही बोल रहे थे कि 100% जहाँ क्लेम हुआ तो वो पॉलिसी वहीं खत्म हो जाएगी। नहीं सर, क्योंकि वाइफ और बच्चा है ना पॉलिसी के अंदर हाँ अभी। होना चाहिए ना, तो फिर वो नहीं, बोलते हैं हम मैम, उसको वो इस 200% तरह क्लेम कैसे दे सकते हैं। वो इस तरह से बोल रहे होंगे ना, जैसे सपोज करो एक बच्चे की डेथ हो जाती है, 25% क्लेम दे दिया तो ठीक है, पॉलिसी 75% बच गई। बिल्कुल अब बचेगी, नेक्स्ट ईयर जब हम उसको रिन्यू करेंगे तो 75% ही होगी ना, 100% तो नहीं होगी, क्योंकि 100% नहीं होगी। 25% दे चुकी है तो उसको रिन्यू नहीं करेंगे। ठीक तो है, ऐसे ही अगर 100% दे देते हैं तो 100% को फिर दोबारा रिन्यू नहीं करेंगे। नहीं सर, रिन्यू तो करेंगे ना पॉलिसी के अंदर। मैं आपको इसका ब्रोशर्स और डिटेल भेजूंगी, देखिए उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है और उसका पैसा फैमिली को मिल जाता है तो, लेकिन वाइफ और बच्चे तो अभी पॉलिसी में है ना, तो उस पॉलिसी को तो रिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसकी डिटेल ब्रोशर्स सब कुछ है, मैं आपको एक बार शेयर करूंगी और एक बार हम अगेन डिस्कस भी करूंगी मैं मनोज जी से कि ऐसा मतलब कैसे है, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे ट्रेनिंग मिली है इस चीज की, तो मुझे यही बताया गया कि अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है, उसका क्लेम मिलता है, तो कंपनी इस पॉलिसी को रिन्यू करेगी, क्योंकि वाइफ भी है अभी उस पॉलिसी के अंदर, बच्चे भी हैं अभी उस पॉलिसी के अंदर। वो ये 2 पॉइंट क्लियर करके बताएंगे मैडम ये। ठीक है, ये मैं क्लियर करती हूँ। और बताइए सर, कोई कंफ्यूजन किसी तरह की? और रविंद्र जी आपको क्लियर है बिल्कुल, प्लान समझ आया आपको? आ गया मैम। चलिए, वेरी गुड। टीटीडी में आपने 100% बताया ना क्लेम? हाँ, पीपीटी में क्लियर मेंशन है, आप चेक कीजिएगा। रविंद्र जी अब क्लियर है ना? तो मुझे पॉलिसी के साथ क्लियर चाहिए, अब मुझे पॉलिसी लॉगिन चाहिए आपसे। कल हो जाएगी मैम। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली पॉलिसी चाहिए, काम इस पे फोकस कीजिएगा, पॉलिसी ट्राई कीजिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस लॉगिन करने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे तो लास्ट मंथ की अगर बात करें तो एक कॉन्टेस्ट भी निकला हुआ था, तो कुछ लोगों ने अचीव किया है, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने अचीव किया भी है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं लिया, इंटरेस्ट ही नहीं लिया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में, जबकि मुझे लगता था कि बहुत छोटा प्रीमियम है, 1400-1500 रुपए का, लगभग 10 लाख का, तो ट्राई करना था, बहुत जरूरी था। वो एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलना ना कंपनी से बहुत बड़ी बात होती है, नाम आता है कंपनी के साथ में कि हाँ हमें अप्रिशिएट किया गया है कंपनी से। इस महीने भी वही कॉन्टेस्ट जो है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा, अगर इस महीने अचीव कर पाते हैं 5 पॉलिसी के ऊपर, चाहे 10 लाख की हो, आई थिंक 1500-1600 रुपए का प्रीमियम है मैक्सिमम बस। क्या मैम, वो और 5 ये पॉलिसी पे क्या है? 5 पॉलिसी के ऊपर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट है कंपनी के थ्रू, स्टार हेल्थ के थ्रू, तो ट्राई कीजिएगा। लास्ट मंथ भी था, मैंने सभी को एसएमएस भी शेयर, मैसेज भी शेयर किया था, और लगभग काफी लोगों से मेरे डिस्कस भी हुआ था इस केस के रिगार्डिंग।
तो ट्राई कीजिएगा इस मंथ भी। मैक्सिमम 5 पॉलिसी होंगी आपकी, कंपनी आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भेजेगी। और ये वाला प्लान तो जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये प्लान बहुत अच्छा है। इसमें एटलीस्ट ना प्रीमियम एक लेवल पर अचीव होता है, उसमें 1400-1500 रुपए का प्रीमियम है, इसमें पॉलिसी में प्रीमियम कुछ अच्छा मिलेगा आपको। अच्छा मैम। ट्राई कीजिएगा। और बताइए मुकेश जी, आपको क्लियर है प्लान? यस मैम। चलिए गुड। कोई कंफ्यूजन किसी तरह की प्लान में? नहीं मैम। चलिए वेरी गुड। अब केसेस के लिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बिजनेस पे फोकस करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे और आप लोगों से डिस्कस करनी थी। खैर आज तो बहुत कम लोग हैं हमारे साथ मीटिंग में, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। एक हम लोगों ने थोड़ी सी ना वर्किंग चेंज की है काम करने की। अभी तक हम लोग सिर्फ अपने जो नॉन टू कस्टमर्स हैं या जिन लोगों से डिस्कस होता है उन्हीं से बात करते हैं। अभी एक वर्किंग करनी है हम लोगों को, अपनी एक लिस्ट बनानी है जो हमारे जितने भी कॉन्टेक्ट हमारे फोन में सेव है, नंबर सेव है, 100, 200, 500 कुछ नंबर्स तो सेव होंगे। वो सभी नंबर आपको टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगी एक साथ सारा ट्राई कीजिएगा, बट थोड़ा थोड़ा ट्राई कीजिएगा। कभी किसी दिन 10, 20, 50 इस तरीके से नाम, नंबर एंड रिलेशन, ये आपको सब अपनी एक डायरी बनानी है, उस डायरी में नोट डाउन करना है। जब वो आप नोट डाउन करेंगे तो आप एक स्नैपशॉट्स मुझे भेजिएगा कि हमने ये नंबर नोट डाउन किए हैं। हम उस पर आपके साथ कॉन कॉल पे रह के बात करेंगे कस्टमर्स से। कहीं ना कहीं हम उन कस्टमर्स के थ्रू, आपके जो नॉन टू हैं कॉन्टेक्ट्स हैं, चाहे वो फ्रेंड है, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल, दूर के रिलेशन वाले हो सकते हैं, तो हम लोग उनसे एक बार कोशिश करेंगे 1 to 1 बात करके किसी भी तरीके से, अगर वो क्लोज होते हैं, कहीं से बिजनेस जनरेट होता है, मैं भी आपके साथ 2-3 स्टार्टिंग की कॉल्स में मैं भी आपके साथ रहूंगी, आपको गाइड करूंगी कि आपको कैसे डिस्कस करना है। क्योंकि डिस्कस सिर्फ नॉर्मली हम लोग को बिजनेस के लिए नहीं करना है, हम उन्हें बिजनेस के लिए फॉलो नहीं करेंगे। हमारा काम करने का वे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आज हमें उनसे बिजनेस नहीं मांगना है कि सर पॉलिसी कराओ, पॉलिसी कराओ, मत कराओ। हम लोग तो उनसे एक डिफरेंट वे में बात करेंगे। उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग, पहला स्टेप आपका है, आपको करना है वो नंबर्स नोट डाउन करने हैं, उसका स्नैपशॉट मेरे साथ शेयर करना है। देन हम लोग कॉन कॉल पर उनसे बात करेंगे और वो जो बात करेंगे उनसे आपका बिजनेस जनरेट होगा। अगर 1 महीने नहीं होगा तो सेकंड मंथ के लिए हमें एटलीस्ट फॉलोअप्स मिल जाएंगे। वो हम लोग के लिए एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हाँ हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है। आज नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट मंथ बिजनेस मिलेगा, नेक्स्ट मंथ नहीं मिलेगा उसके नेक्स्ट मंथ मिलेगा, लेकिन बिजनेस डेफिनेटली आएगा वहां से। तो एक बार इस चीज के लिए सारे ट्राई कीजिएगा प्लीज। बाकी बिजनेस पे ध्यान देना है, इस मंथ अच्छा करना है, बहुत अच्छा बिजनेस करना है, क्योंकि टीम का बहुत प्रेशर है, मेरे ऊपर भी कंपनी से बहुत प्रेशर है, सीनियर्स का। तो एक अच्छा लेवल हम लोग को अचीव करना है। एक गुड न्यूज और देती हूँ आप सभी को, क्योंकि मैंने 2 अचीवमेंट्स अचीव किए हैं। आज मुझे 2 ट्रॉफीज मिली हैं, मेरे स्टेटस पे लगा हुआ है, बहुत लोगों ने कांग्रेचुलेशंस भी विश किया है, थैंक यू सो मच ऑल। वो सब सारी अचीवमेंट्स मुझे आप लोगों के थ्रू ही मिलती है, क्योंकि आप लोगों को का काम होता है, आप लोगों का बिजनेस होता है, मुझे अचीवमेंट मिलती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक्स टू यू सभी को, थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। बाकी इस मंथ और अच्छा करना है, तो मैं इससे ज्यादा अच्छा अचीव करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच दिलीप जी, थैंक यू सो मच। तो अभी आज की मीटिंग क्लोज करते हैं। अभी मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई कंफ्यूजन है। बाकी 2 जो कंफ्यूजन है वो मुझे विष्णु जी की पता चल चुकी है, वो मैं डिस्कस कर लूंगी एक बार मनोज जी से, मैं फिर वो क्लियर कर दूंगी आपको। वो एक ऐड कर लेंगे। और मैडम इसमें जो हम लोग को जो भी पिक्चर वगैरह ऐड के लिए बनाते हैं ना, आप भेजती है ना, या वर्मा जी जो भेजते हैं, उसमें मेरा ये जैसा कि 10 रुपए के हेड पे आप एक पॉलिसी मिल रही है आपको 50 लाख की, ठीक है, पर डे के हिसाब से। तो ठीक जैसे है। कि हमने 10 रुपए में कोई 2 मिल्की बार खरीद लिया या 2 पान खरीद लिए, जो 2 सिगरेट पी ली, तो उसके हिसाब से कि आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो 10 रुपए में ये क्यों नहीं ले सकते हो। बिल्कुल ऐसे सही। कुछ पिक्चर बना के आप भेजेंगे तो थोड़ा इम्प्रेसिव होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको अपने उसमें स्टोरी में भेज सकते हैं, या कहीं हैशटैग में हैशटैग कर सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसी कोई पिक्चर वगैरह बन जाए छोटी छोटी ऐड मैं करने ठीक के है, लिए। कुछ हमारे आईटी के पर्सन है, मैं उनको बोल दूंगी कि कुछ ऐसी इमेजेस थोड़ा सा क्रिएटिव एक बार बना देंगे तो आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और मैं वर्मा जी को भी बोलूंगी कि जो अपने वो मैसेजेस बनाते हैं थोड़ा सा इस तरीके से क्रिएटिव बनाएंगे मैं तो तो खुद बना लेता हूँ, आपकी पीपीटी से बना लेता देखा हूँ, है सर, मैंने लेकिन देखा ये है। थोड़ा सा आइडिया और अगर मिलेगा तो अच्छा है। नहीं अच्छा मैंने मिलेगा देखा है, उससे। क्योंकि आप शेयर करते हैं, इवन मैं अपना भी व्हाट्सएप चेक करती हूँ, और बहुत बार वर्मा जी का व्हाट्सएप मेरे पास सिस्टम पे एक्टिव होता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम ना उनके व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं, तो मैंने वो भी चेक किया था, तो वहाँ आपके मैसेजेस आते हैं, तो वो मैं आपकी भी मैसेजेस भी चेक कर लेती हूँ, आपकी वीडियोस भी प्रॉपर चेक होती हैं, आप अच्छे से बना के भेजते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
ट्राई करते हैं, लेकिन अचीवमेंट कब होगा वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। होगा, जो डेफिनेटली questions होगा पूछे- सर, डेफिनेटली होगा। आप लोग ये होगा, मत सोचिए हम लोग को होप नहीं खोनी है, ये चीज मैंने भी सीखी है यहाँ पर आके कि हम लोग को होप नहीं खोनी है, काम होगा, बस ऑलवेज बी पॉजिटिव, होगा। नहीं, आप लोग ये ना सोचते कि हम लोग खाली बैठे हुए हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, अपने अपने बिल्कुल। लेवल पे कर रहे हैं, अपने अपनी हाँ। हैसियत के हिसाब से कर रहे हैं, समझ लेकिन सकती हूँ। अचीवमेंट लगने में टाइम लग रहा है, ये मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा टाइम लगता है, देखो सर, क्योंकि अच्छा, क्या होता है ना। हाँ बताइए। मैं ये आज ये Yandex आपका ऐप है, उसको कैसे यूज करना है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से नहीं बन पा रहा है वो। कौन सा ऐप है? Yandex जो एनीडेस्क, आपका, अच्छा एनीडेस्क, ओके हाँ, ओके, एनीडेस्क ऐप है, वो जो हाँ। आपका ये इसके लिए ब्रॉडकास्टिंग के लिए, फेसबुक पे ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो करते हैं, हाँ, YANDX, Yandex, नहीं वो कुछ और है। फिर उसको कैसे करते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए? ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपको मोबाइल में करना है, सिस्टम पे करना है? मोबाइल पे? मोबाइल पे तो ऐसा कोई ऐप नहीं है, आपने अपने नंबर्स का सारा ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बना लीजिए, आपके व्हाट्सएप के थ्रू बन जाएगा। नहीं, जो व्हाट्सएप पे मेरे उतने नहीं है, फेसबुक पे जितने भी फ्रेंड्स हैं या मैसेंजर पे जो भी, उनको एक साथ मैसेज कैसे जाएगा वो ट्राई कर रहा हूँ मैं, वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, उसकी नॉलेज नहीं है वो मैं फेसबुक पे कैसे ऐप बनेगा वो, ये नहीं मुझे उसकी है नॉलेज। उस पे एक ऐप है, मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट के बाद मैं बताता हूँ आपको, मैं फिर से फिर ज्वाइन भी करके बताता हूँ। मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर लूंगी सर से, वर्मा जी से एक बार, क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है ये फेसबुक वगैरह, बहुत कम। अच्छा, ओके, हम लोग को ऑफिस में ही हम लोग फुल डे बिजी होते हैं, इतना टाइम नहीं निकल पाता है। ओके मैडम, ठीक। चलिए, ओके, और बताइए सर। मैडम, मैडम बोल रहा हूँ, कुछ छोटा छोटा टेम्पलेट नहीं हो रहा है। पैम्पलेट्स टाइप जो स्टार हेल्थ हाँ, के। हाँ, सर फेसबुक में, व्हाट्सएप में इसको भेजने के लिए। हाँ, वर्मा जी, योगेंद्र जी शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे सभी के साथ रेगुलरली, डेली तो नहीं होता है बट फिर भी काफी बहुत बार शेयर करते हैं वो। मैं फिर भी आपको कुछ शेयर करवा दूंगी, हमारे पास कुछ है, मेरे पास मेरे व्हाट्सएप अच्छा, में होंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं उसको, स्टार हेल्थ के। ओके ओके मैम, मैं आपको भेज दूंगी। ओके। और बताइए सर, आजाद जी, क्लियर हुआ आपको? क्लियर है, प्लान समझ आया आपको? जी, एक बार प्रीमियम चेक करना और बता दो मैम। प्रीमियम चेक करना बता दो आपको, अपना व्हाट्सएप एक बार ओपन कर लीजिए, क्योंकि योगेंद्र जी ने ना आज आपको भेजा हुआ है, आप देखिएगा एक बार व्हाट्सएप पे। 885 है। एक सेकंड, मैं भी निकाल लेती हूँ। हाँ, 10 लाख का विद जीएसटी। विद जीएसटी हाँ, 885 रुपए, ये प्रीमियम फिक्स है। हम लोगों ने कैलकुलेट करके इसका ये एक्सेल इसका क्रिएट किया है। 2 साल का 1711 रुपए, ऐसे ही 20 लाख का इसमें 1770। इसमें फैमिली साइज फैमिली साइज 2 एडल्ट 1 चाइल्ड। फैमिली साइज से तो इसमें सर कोई फर्क नहीं है, 2+1 हो तो भी सेम प्रीमियम, 2+2 हो तब भी सेम प्रीमियम, और एज से भी कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रीमियम सभी के लिए सेम रहेगा, सेम फैमिली साइज पे सेम यही प्रीमियम जाएगा। फैमिली साइज में कुछ भी रहेगा, वो भी सेम प्रीमियम जाएगा ये। ठीक है मैम। बस एज ध्यान रखना है आपको, 18 साल से 65 साल की एज होनी चाहिए। और बच्चे की एज 16 डेज, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाँ 16 दिन से 25 साल तक का बच्चा इसमें कवर है, तो 16 दिन का बेबी भी हम कवर कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। मैडम ये जो लिम्स की जो बात है, पीटीडी का जो बात कर रहे थे ना अपन, तो उसमें दो लिम्ब का ही है क्या? अगर 2 लिम्ब खराब होता है तभी मिलेगा? 2 लिम्स के लिए है सर। नहीं, 1 लिम्ब के लिए होगा तो नहीं मिलेगा? नहीं होगा। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट ये तभी काउंट होता है जब 2 लिम्स खराब हो जाते हैं, 2 लिम्ब काम करने बंद कर देते हैं। 2 लिम्ब वो 2 आंखें भी हो सकती हैं, 2 हाथ भी हो सकते हैं, 2 पैर भी हो सकते हैं, पूरी टांगे हो सकती हैं, वो भी कवर होगा। आईपीए में सिंगल लिम्ब भी कवर अप था नहीं, जो पहला। हाँ उसमें कवर है, उसमें 3 बेनिफिट्स कवर है, इसके अंदर 2 बेनिफिट्स कवर है, दोनों में डिफरेंस है।
इसमें सिर्फ 2 लिम्स आपके, एक हाथ एक पैर भी हो सकता है, एक आंख एक हाथ भी हो सकता है, ये 2 लिम्स में ही काउंट होंगे, या दोनों आंखें होंगी तो भी दोनों 2 लिम्स में काउंट होंगे। नहीं, प्रीवियस आईपीएम में सिंगल लिम्ब भी काउंट कर रहे थे। जो दूसरा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है इंडिविजुअल वाला, उसमें एक लिम्ब भी अगर होगा तो उसका रेशो है कि अगर एक लिम्स खराब होगा तो उसका रेशो पैसा मिलेगा, वो रेशो है उसके अंदर। चलिए और बताइए, और कहीं सर कुछ और जानना चाहते हैं? क्लियर है? एक मैडम ये भी थोड़ा बताएंगे, अगर कोई आदमी ऐसा एक्सीडेंटल में कोमा में चला जाता है और जीवित रहता है, मतलब कि डेथ नहीं होती, तब क्या होगा उसके? नहीं मिलेगा सर, पता है 2 बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, एक्सीडेंटल डेथ पे मिलेगा या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पे मिलेगा, ये 2 ही केसेस। वो तो डिसेबल्ड हो गया ना, वो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कब आएगा होश में? लेकिन वो तो डिसेबल्ड हो गया। नहीं, एक्सीडेंट की डेथ नहीं हुई है और परमानेंट, 2 बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, अगर वो कोमा से ठीक हो गया फिर वही है ना, फिर वो तो एक, अगर बात करें तो कोमा तो एक तरीके की डिसीज में काउंट होता है, वो बीमारी में काउंट हो जाएगा फिर। चलिए, अगर सभी को क्लियर है तो अब मीटिंग को जो है क्लोज करते हैं, ट्राई कीजिएगा बिजनेस के लिए। ओके सर, मैडम वो 2 पॉइंट कब क्लोज करेंगे? मैं क्लियर कर दूंगी सर, मेरी अभी मीटिंग अगर भी खत्म होने के बाद मैं, अगर मनोज जी से मेरी बात हो जाएगी तो मैं उनसे बात करके डिस्कस करके आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक, 100% जो क्लेम और फॉरेन वाला काम करने वाला मैं क्लियर कर दूंगी आपको। चलो, ओके, थैंक यू।